हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 की स्टूडेंट हैं और आपका बायोलॉजी का पेपर 27 फरवरी को है। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण अंतर लाए हैं। देख सकते हैं यही है अंतर। ऐसे ही 5 अंतर बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में यानी 27 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो बस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू से अंत तक देखना है। देखिए वीडियो को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। ये जो बताने जा रहा हूं 5 अंतर, ये पढ़कर ही जाना आप पेपर में, ठीक है ना। इसी में से 2 अंतर आपको फिक्स करके देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो अंत तक देखना है और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। चलिए सबसे पहला नंबर जो अंतर हम बताने जा रहे हैं, इसमें देख सकते हैं पेपर में हर साल पूछता है। क्या पूछता है कि प्रभाविता एवं अप्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको आपको पेपर में लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो देखिए मैं शॉर्टकट में अच्छे से बता देता हूं कैसे लिखेंगे। देखिए प्रभाविता और अप्रभाविता का अंतर पूछ रहा है, तो 2 साइड में आपको हेडिंग लगा लेना है। पहले प्रभाविता लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे अप्रभाविता, ठीक है ना। सबसे पहले प्रभाविता में 1 नंबर में लिखेंगे अंतर में, इसमें असमान कारकों जोड़ों में, देखिए जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि प्रभाविता के नियम में पहला नंबर कि इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक ऐसा होगा जो दूसरे पर क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। लेकिन अप्रभाविता में क्या होता है कि इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से दब जाता है। ये प्रभावित हो जाता है, ये दब जाता है। तो ये पहला ना अंतर था दोनों में। अब दूसरा अंतर ज्यादा नहीं लिखना है, शॉर्टकट और अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। दूसरा नंबर में प्रभाविता में कहता है कि यह संकरण के पश्चात यानी संकरण कराने के बाद प्रथम पीढ़ी में विप्रयासी गुणों के युग्म में दिखाई देती है, जिसे ये प्रभाविता का दूसरा नियम हो जाएगा। अप्रभाविता का दूसरा क्या है कि यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विप्रयासी गुणों के युग्म में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होते हैं। तो यही है इनका अंतर। ज्यादा नहीं लिखना है, इतना ही आपको अच्छे से लिख देना है। बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला आपका देख लीजिए, अगला अंतर क्या है इसमें। 2 नंबर की एक संकर और द्विसंकर में अंतर पूछेगा ऐसे ही पेपर में कि एक संकर और द्विसंकर में अंतर स्पष्ट कीजिए। पेपर में लिखने के लिए आता है। तो दोनों साइड में आप एक एक को मतलब हेडिंग लगा लीजिएगा। एक साइड में एक संकर और दूसरे साइड में द्विसंकर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक संकर में पहला अंतर क्या लिखेंगे कि एक ही लक्षण के 2 विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक संकर में क्या होता है कि एक ही लक्षण के 2 विभिन्न, एक लक्षण रहेगा उसमें 2 विभिन्न यानी भिन्न भिन्न गुण का अध्ययन करते हैं। तो ये एक संकर में आता है। द्विसंकर क्या होता है कि 2 विप्रयासी यानी अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें 2 विप्रयासी माने अलग अलग प्रकार के लक्षण होंगे, उसी के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये द्विसंकर में आता है। अब एक संकर में दूसरा लक्षण देखिए, ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजीव होते हैं। तो ये एक संकर में आता है। एक बार फिर से समझिए कि ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजीव होते हैं, ये दूसरा हो गया इसका अंतर। अब द्विसंकर में दूसरा अंतर देखिए कि ऐसा जीव जिसमें 2 जीन स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें विषम होते हैं और इसमें भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। तो यही दूसरा था। इसके बाद एक संकर में तीसरा लिखेंगे कि सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है। ये जो एक संकर होता है इसमें सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है, जबकि द्विसंकर में क्या होता है कि 2 लक्षणों में भिन्न होता है, 2 लक्षण में अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक संकर और द्विसंकर, इसको अच्छे से पढ़ करके आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। इसके बाद अब चलेंगे तीसरा नंबर अंतर पे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सा ये सभी अंतर हम बता रहे हैं। इसमें पहला इसमें दिया है F1 पीढ़ी तथा F2 पीढ़ी में अंतर। ये पेपर में पूछेगा कि F1 पीढ़ी यानी F1 संतति और F2 संतति में अंतर बताइए। तो इसी को बोलते हैं F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी में अंतर। तो यहाँ पे F1 पीढ़ी एक साइड में लिखेंगे, F2 पीढ़ी दूसरा साइड में, और एक एक अंतर लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, 1 नंबर की यह प्रथम संतति पीढ़ी कहलाती है। इसी को बोलते हैं F1 पीढ़ी को। F1 मतलब होता है प्रथम, पीढ़ी मतलब संतति, यानी कि यह प्रथम संतति की पीढ़ी कहलाती है। जबकि F2 में क्या होगा, यह द्वितीय संतति पीढ़ी कहलाती है। बस इतना लिख देना है। इसके बाद देखिए यहां से दूसरा नंबर क्या है कि जब जनक मतलब होता है माता पिता, जब जनक पीढ़ी के यहाँ पे में क्रॉस होता है, जब जनक पीढ़ी में क्रॉस होता है मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी में जाता है,
तो इस प्रकार उत्पन्न संतति को प्रथम पीढ़ी कहते हैं। समझ में आया ना। अब देखिए F2 पीढ़ी का दूसरा अंतर समझिए कि जब प्रथम संतति पीढ़ी का क्रॉस आपस में कराया जाता है, यानी कि क्रॉस कराया जाता है, तब उत्पन्न संतति पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी कहते हैं इसी को। तो ये जितने मैं बता रहा हूं अंतर, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा, इसी में से आएंगे और ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना शॉर्टकट में लिखिएगा, टू द पॉइंट। आगे चलेंगे 4 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्या है इसमें। अंतर नंबर 4 देखिए, पुनरावृत्ति डीएनए और अनुसंगी डीएनए में अंतर बताइए। पेपर में ऐसे ही पूछेगा कि पुनरावृत्ति डीएनए और अनुसंगी डीएनए में अंतर बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले पुनरावृत्ति डीएनए का बताएंगे। यह डीएनए के फैले हुए भाग हैं, यह डीएनए की क्या है? फैले हुए भाग हैं जो जीनोम में प्रतिलिपि में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम है। क्या है? नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम है। ये देखिए अनुसंगी में क्या लिखेंगे? ये दूसरा नंबर, इसमें 1 नंबर है, ये 1 नंबर कि ये डीएनए के छोटे छोटे शिखर हैं। ये जो डीएनए है अनुसंगी क्या है? ये डीएनए के छोटे छोटे शिखर हैं। तो ये पहला अंतर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा अंतर में पुनरावृत्ति डीएनए में लिखेंगे कि पुनरावृत्ति डीएनए क्रम रेंडम सकता है या नहीं भी। तो इसमें ये बदलाव होता है, जबकि अनुसंगी डीएनए में क्या होता है कि इनके नाइट्रोजन क्षार में पुनरावृत्ति क्रम रेंडम होता है। ठीक है ना। तो ये अंतर आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा, पेपर में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा नंबर देखिए, पुनरावृत्ति डीएनए में क्या अंतर बताएंगे कि इसमें विभिन्नताएं उपस्थित सकती हैं, मतलब उपस्थित हो सकती हैं या नहीं भी। तो ये जरूरी नहीं कि निश्चित नहीं है कि उपस्थित हो सकती हैं, इसमें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, इसलिए डीएनए जो है पुनरावृत्ति में आता है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर अनुसंगी डीएनए में क्या लिखेंगे कि इसमें विभिन्नताएं गुणसूत्र की अवस्था के समय होती है। तो इसको याद रखना है आपको कि इसमें जो विभिन्नताएं होती है वो गुणसूत्र की अवस्था के समय में होती है। ठीक है ना। तो ये 4 नंबर था। इसके बाद 5वां देखिए, 5वां नंबर हम ला दिए इसमें। अगला 5वां जो हमारा है अंतर, ध्यान से पढ़िएगा इसको, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये पूछेगा पेपर में 100% अच्छे से पढ़कर जाइएगा। पूछेगा कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, तो आपको ज्यादा नहीं 4-5 लिख देना है। सबसे पहले डीएनए एक साइड लिखिएगा, दूसरे साइड में आरएनए लिखिएगा, दोनों हेडिंग जरूर है, अच्छे से लिख देना है। इसके बाद पहला लिखेंगे डीएनए में क्या लिखना है, देखिए कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। इसी को बोलते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म भी होता है कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म। तो इसी को बताएंगे कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि इसमें आरएनए में बताएंगे पहला नंबर कि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, यानी कि राइबोज शर्करा आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। दोनों को अंतर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए डीएनए में कि थाइमीन, क्या लिखा है, थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है। थाइमीन जो है ये नाइट्रोजन बेस होता है, जबकि दूसरा नंबर थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल, क्या है, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। तो ये दूसरा जो है आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा। ये पहला थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है, जबकि थाइमीन ये दूसरे आरएनए में क्या होता है, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ के रखना है। आगे चलिए तीसरा नंबर देखिए, डीएनए में लिखा है कि अणु दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। ठीक है ना। क्या बताया जा रहा है कि अणु जो है 2 लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। ये डीएनए का तीसरा है। आरएनए में देखिए, आरएनए में तीसरा नंबर, अणु में केवल एक ही सूत्र होता है। अणु में केवल क्या होता है, आरएनए के अणु में केवल एक ही सूत्र पाया जाता है। इसको अच्छे से पढ़ के रखिए। आगे चलिए देखिए ध्यान से, ये जो है चौथा नंबर आरएनए में डीएनए में कि यह आनुवांशिक पदार्थ है। यह क्या है, यह आनुवांशिक पदार्थ हैं और कोशिकाओं में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण करता है।
देख लीजिए कितना बड़ा सा कार्य है इसका डीएनए का। यह आनुवंशिक पदार्थ जो हैं और कोशिकाओं में होने वाली सभी क्रियाओं पर डीएनए के द्वारा नियंत्रण कराया जाता है या करता है। इसके बाद आरएनए का कार्य क्या है, देखिए यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, ये जो आरएनए है ये आनुवंशिक पदार्थ में नहीं आता है और प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न योगदान देता है। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उसमें इसका बड़ा सा भूमिका होता है और कुछ विशेष विषाणुओं में यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी होता है। ठीक है ना, तो इतना आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बस डीएनए और आरएनए में 4-5 बस डिफरेंस बता देंगे तो आपका हो जाएगा काम फिक्स। ठीक है ना, तो इस वीडियो में देखिए मैं 5 ही अंतर बताया हूं। इस पांचों अंतर का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि अभी डेली आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पेपर खत्म होने से बहुत सारे पेपर्स, आंसर पेपर, सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे सेंड कर देंगे इसका पीडीएफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।